हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का 8.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 8.1। इसके पहले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल बना चुके हैं। इसका 5 एग्जाम्पल है, वो पांचों एग्जाम्पल हम लोग बना चुके हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका राइट एंगल कहाँ हो, 90 राइट एंगल कहाँ हो, एट बी पर। तो हम लोग ऐसे पहले फिगर बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें बी कहाँ डालेंगे? जहाँ पर 90 हो, राइट एंगल एट बी, तो बी के पॉइंट यहाँ पर बी डाले। अब ए और सी अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर मेरे पास बन गया एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब फिर कौन कौन चीज़ दिया हुआ? ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना हमको गिवन है। अब इसके हिसाब से अब ये जो मटेरियल है, इससे साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकालना है और साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप लोग को पहले बताए कि यदि हमको रेशियो निकालना है तो तीनों साइड चाहिए हमको। तो मेरे पास तो 2 ही साइड है, तो तीसरा साइड हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास क्या क्या है? ए बी मेरे पास है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या निकालना है? ए सी के लिए हम लोग के पास ए सी क्या है? 90 के सामने वाला साइड है। ए सी क्या है? 90 के सामने वाला साइड, तो यानी हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो गया? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, वही पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ राइट ट्रायंगल का साइड। तो अब मेरे पास क्या क्या है? आपका ए बी दिया है, ए बी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी मेरे पास है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 625। ए सी इज इक्वल टू, ए सी यहाँ से स्क्वायर हटाए तो क्या हो गया? इस पर रूट चढ़ गया। ए सी इक्वल टू 625, यानी 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। यानी ये स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 25। अब मेरे पास मिल गया क्या? ए बी था, बी सी था, ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है? साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ए के लिए P का खोज करेंगे। ए यहाँ है, ए के अपोजिट साइड को P कहते हैं, परपेंडिकुलर ए के अपोजिट साइड यानी BC, और हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाला AC। BC मेरे पास कितना है? 7। AC मेरे पास कितना है? 25। एक निकल गया। अब आइए इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या है? B/H। अब ए के लिए बी का काम कौन करेगा? ए बी। ए के लिए बी का काम कौन करेगा? ए बी। और ए सी एच का काम करेगा। तो ए बी मेरे पास कितना है? 24।
AC मेरे पास कितना है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर इस 1 का 1 खत्म हो गया। अब आइए 2 नंबर। 2 नंबर में हमको किस किस का वैल्यू निकालना है? साइन सी एंड कॉस सी। किसका वैल्यू निकालना है? साइन सी एंड कॉस सी। तो पहले आइए साइन सी। साइन का फॉर्मूला P/H। अब C के लिए P का खोज करेंगे। C के पास जाएंगे। C यहाँ है, इसका अपोजिट साइड कौन होगा? AB। C के लिए P का काम कौन करेगा? AB। तो यहाँ लीजिए AB/H, तो हमेशा 90 के सामने वाला AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना है 24। AC का वैल्यू कितना है 25। चलिए साइन सी। अब मेरे पास क्या है? कॉस सी। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या है? B/H। अब C के लिए B का खोज करेंगे। C मेरे पास यहाँ है, इसके लिए B का काम कौन करेगा? BC। और HAC। BC मेरे पास क्या है 7/AC 25। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कॉस ए दोनों का वैल्यू निकाल लिए, और 1 का 2 में साइन सी कॉस सी दोनों का वैल्यू निकाल लिए। इतना ही हमको क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर बना हुआ है। फिगर बना हुआ है कौन कौन? PQR। ये आपको क्वेश्चन में ही फिगर दे दिया है। PQR। PQ मेरे पास है 12 और QR मेरे पास है 13। इससे हमको tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। tan P माइनस कॉट R। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? tan P और कॉट R का वैल्यू निकालेंगे। तो tan P और कॉट R का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ट्रायंगल का पहले तीनों साइड चाहिए। एक साइड तो QR मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले QR निकालेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है? देखिए एंगल Q90 है। एंगल Q90 है। अब मेरे पास PR इज इक्वल टू आपका कितना है 13 सेंटीमीटर में PQ कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? QR इक्वल टू रूट ओवर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो मेरे पास PR कितना है? PR 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। ये कितना निकलेगा 5। अब मेरे पास 5 ये निकल गया। अब मेरे पास तीनों साइड है, तो तीनों साइड है, तब हम निकाल लेंगे इसमें से कौन? tan P। tan का फॉर्मूला क्या है? P/B। P के लिए हम P का खोज करेंगे। P के लिए P का काम अपोजिट, P का अपोजिट कौन है? QR। और PQ, यानी आपको P/B। P के लिए B का काम QR एंड P के लिए P का काम QR और P के लिए B का काम QP। तो QR हो गया 5 बाय और ये हो गया 12। tan P निकल गया। आइए कॉट R। कॉट R का वैल्यू, अब कॉट का वैल्यू क्या होता है? B/P। अब R के लिए B का काम कौन करेगा? R यहाँ है, R के लिए B का काम कौन करेगा? QR। और
अब बी बाय पी, पी का काम कौन करेगा? पी क्यू, यानी आपका इसका भी क्यू आर 5/12, 5/12। अब मेरे हमको किसका वैल्यू निकालना है? 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ लिखिए 10p माइनस कॉट आर। 10p का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 5/12। 10p का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5/12। तो यहाँ लिखिए 5/12। कॉट आर का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5/12। तो ये आपको 5/12 सेम चीज़ है, माइनस में है, प्लस माइनस में कैंसिल, इक्वल टू 0। यानी इसका आंसर कितना हो गया? 0। 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक चीज़ खाली दिया है मेरे पास, साइन ए। इसमें क्या क्या है? साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसके सहारे हमको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड साइन ए। कॉस ए एंड साइन ए एंड टेन ए। साइन ए तो दिला ही हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस ए एंड साइन नहीं, ये 10 का वैल्यू निकालना है, 10a। तो साइन ए मेरे पास कितना है? 3/4। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। सिंस गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? p/h। साइन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? p/h, यानी p/h इक्वल टू 3/4। इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर बनाएंगे तो भी चलेगा, फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो अब मेरे पास क्या है? p और h का रेशियो पता हो गया, p/h इज इक्वल टू 3/4। p/h इक्वल टू 3 यहाँ रेशियो दिया है, इसलिए इसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल में लाएंगे। तो लेट p इज इक्वल टू 3k, p इक्वल टू 3k, h इक्वल टू 4k। अब मेरे पास क्या नहीं है? b नहीं है, तो b निकालेंगे। b इक्वल टू √h² माइनस p²। b इक्वल टू √h² माइनस p²। h मेरे पास क्या है? 4k का स्क्वायर। p कितना है मेरे पास? -3k का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए, 16k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर का 9k स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे, 16 में 9 हो जाएगा तो 7 और k स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7 तो अंदर ही रह जाएगा, k निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या निकल गया? b भी निकल गया। अब b निकल गया तो अब हमको क्या क्या निकालना है? कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? कॉस ए इक्वल टू b/h। कॉस ए इक्वल टू b/h। b हम कितना निकाले? √7k। h मेरे पास कितना दिया है? 4k। k कैंसिल, क्या हो गया? √7/4। ये आपको क्या निकल गया? कॉस ए का वैल्यू। अब मेरे पास क्या चाहिए? 10a। 10a मेरा कितना का फॉर्मूला क्या है? p/b। 10 का फॉर्मूला क्या है? p/b। अब इसके लिए p मेरे पास क्या गिवन है? p है 3k। b मेरे पास कितना है? √7k। k कैंसिल, अब मेरे पास कितना हो गया? 3/4।
√7। इस तरह से हमको cos A और tan A दोनों का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आइए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 के ही जैसा है। इसमें भी हमको गिवन है क्या, 15 cot A इक्वल टू 8। क्या, 15 cot A इज इक्वल टू 8। इसके सहारे हमको साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं 15 cot A। सिंस 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो 15 को हमको cot A का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको फ्री करेंगे। 15 को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपको cot A इज इक्वल टू 8/15। अब cot A का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, B/P, यानी 8/15, और B रेशियो P इक्वल टू 8/15। अब हम लोग लेट कर लीजिए कांस्टेंट करके, लेट B इक्वल टू 8K और P इज इक्वल टू 15K। अब B मिल गया, P मिल गया, मेरे पास क्या नहीं है, H नहीं है, तो हम H निकालेंगे। तो H मेरे पास, H का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू √P² प्लस B²। तो P² 15K का स्क्वायर, B² 8K का स्क्वायर। तो आपका 15 का स्क्वायर 225 होता है K², और 8 का स्क्वायर 64 होता है K²। अब दोनों को 8 ऐड करेंगे 289 K² हो गया। अब ये 289 क्या है, 17 का स्क्वायर, 17K का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 17K। इस तरह से H निकल गया मेरे पास। अब हमको क्या चाहिए, साइन एंड सेक का वैल्यू। तो आइए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला P/H। मेरे पास इसके लिए P क्या है, 15K। H हम कितना निकाले हैं, 17K। K कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो गया, 15/17 निकल गया साइन। अब सेक ए का वैल्यू, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। सेक ए का फॉर्मूला H/B। अब H मेरे पास कितना है, 17K। B मेरे पास क्या है, 8K। K कैंसिल, यानी क्या निकला, 17/8। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन ए और सेक ए दोनों का वैल्यू निकले। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर cot A दिया है तो सब में A ही लिखेंगे। यहाँ भी लोग फिगर बनाना जरूरी नहीं है, फिगर बिना आप वैसे फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाएंगे इसी तरह ABC फिगर बनाएंगे और सबको डिनोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग आपको बिना फिगर का भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा यानी आप उसके सहारे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हम लोग जानते हैं 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो में एक रेशियो का वैल्यू हमको दिया है, इससे हमको 5 रेशियो का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग क्या है, चलिए गिवन में सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 13/12। अब मेरे पास सेक का फॉर्मूला क्या है,
h/b 13/12 h/b इक्वल टू 13/12। अब लेट कर लेंगे, लेट h इक्वल टू 13 के, b इक्वल टू 12 के। अब मेरे पास क्या नहीं है, p नहीं है, तो p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। p इक्वल टू रूट ओवर h² माइनस b²। तो h² मेरे पास क्या है, h हो गया 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर। अब आइए 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर 1412 का स्क्वायर 144 k स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा 25k स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 25 का स्क्वायर रूट 5k। तो इस तरह से हमको क्या क्या मिल गया, मेरे पास h और b तो दिया ही हुआ था, p भी निकाल लिए। अब ऑल 5 रेशियो तो कौन कौन, सबसे पहला रेशियो मेरे पास क्या है, साइन थीटा। जब यहाँ थीटा है तो हम थीटा यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा यूज़ करेंगे, साइन थीटा p/h। p का वैल्यू मेरे पास कितना है 5k, h का वैल्यू मेरे पास कितना है 13k, k कैंसिल, कितना हो गया 5/13। अब आइए कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h। b मेरे पास कितना है 12k, h मेरे पास कितना है 13k, k कैंसिल 12/13, कॉस निकल गया। आइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है p/b। अब p का मेरे पास p कितना है 5k, b कितना है 12k, k कैंसिल 5/12। अब मेरे पास तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला h/p। h मेरे पास कितना है 13k और p मेरे पास कितना है 5k, k कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 13/5। कॉसेक सेक तो मेरे पास दिया ही हुआ है। अब निकालेंगे हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p। तो b मेरे पास कितना है 12k, p मेरे पास कितना है 5k, k कैंसिल, क्या हो गया 12/5। तो इस तरह से हम लोग सेक दिया हुआ था उससे रिमेनिंग और 5 रेशियो निकाल लिए। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। हाँ, अब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह लाइक करते रहिएगा और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी अच्छा लगे, कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से करवाते रहिएगा, जिससे आपका मेरा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू।